हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट हमने बिजनेस स्टडीज में चैप्टर प्लानिंग ओवर किया था, राइट। आज हम लेके आए हैं कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस ऑन चैप्टर प्लानिंग। ओके, सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके व्हाइट बोर्ड पर। ओके, सबसे पहले मैंने जब लास्ट केस स्टडी फॉर्म क्वेश्चंस करे तो मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले हम नीचे से पढ़ना शुरू करते हैं कि हमसे क्वेश्चन ने पूछा क्या है। सो अगेन हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन ने पूछा क्या, आइडेंटिफाई पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग हाईलाइटेड अबव। इस पूरे पैराग्राफ में स्टोरी में आपको कुछ इंपॉर्टेंस दे रखी है प्लानिंग की, आपको वो ढूंढनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन है 2-3 मार्क्स में आ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इंपॉर्टेंस ढूंढो और फिर उसको 1-2 मार्क्स में डिफाइन कर दो। दैट्स इट। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग डिप्लोमा इन बेकरी, Priya started an outlet in food. She decided to sell 5 types of pizza and low sugar muffins. Okay, उसने क्या डिसाइड किया कि वो 5 टाइप के पिज्जाज बेचेगी प्लस एक लो शुगर मफिन्स बेचेगी। ठीक है, विद प्रॉपर प्लानिंग उसने ये सब डिसाइड किया। शी वॉज रेडी टू फेस अनसर्टिनिटी, जो भी अनसर्टिनिटी जो भी रिस्क होगा वो उसे फेस करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी, उसने उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग कर रखी थी। एंड ऑल्सो देयर वॉज नो डुप्लीकेशन, और कोई डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी नहीं था। तो आप क्वेश्चन ने पूछा कि बताओ कौन सी इंपॉर्टेंस है। लाइन को हम अंडरलाइन करें तो साफ साफ दिख ही रहा है, रेडी टू फेस अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो पहली इंपॉर्टेंस तो यहीं से निकल के आ गई। आप ये वाली लाइन को मार्क कर देंगे, शी वॉज रेडी डैश डैश, ठीक है, अनसर्टेनिटी तक। इसमें हम कह देंगे प्लानिंग रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी, ये हमारी इंपॉर्टेंस आ गई। ठीक है, फर्स्ट इंपॉर्टेंस इसमें क्या डिस्कस होगी, प्लानिंग रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी। देन उसके बाद ऑल्सो देयर वाज नो डुप्लीकेशन, कोई डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं था। देन प्लानिंग रिड्यूसेस वेस्टफुल एक्टिविटी, इट ओवरकम्स डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। ठीक है, जब सब कुछ प्लान हो रहा है तो कहीं ना कहीं वर्क में डुप्लीकेशन नहीं आएगी, सबको पता है कि मेरा काम तो यही है, तो वर्क डबल डबल नहीं होगा, वेस्टफुल एक्टिविटीज नहीं होंगे। ठीक है, दैट्स इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले क्या पूछा है, आइडेंटिफाई सम लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। तो हमारा दिमाग कहाँ जाएगा कि सिर्फ इस क्वेश्चन में हमारे को लिमिटेशंस ही ढूंढनी है प्लानिंग की। दैट्स इट। ठीक है, कुछ लिमिटेशंस हमें देखनी है। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखें। अब तो सुपर फाइन लिमिटेड एक राइस लिमिटेड कंपनी है, उसकी पॉलिसी है कि टू सेल ओनली फॉर कैश, कि जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो कैश में ही डील करेंगे। ठीक है भाई, कैश में ही सामान बेचना, कोई क्रेडिट व्रेडिट कुछ नहीं देना। In 2015, for the first time, company's number 1 position was threatened. ठीक है, अब इस कंपनी की काफी सालों से नंबर 1 अच्छी रेपुटेशन थी, मार्केट में अच्छी पोजीशन थी, बट 2015 में क्या हुआ, फर्स्ट टाइम के लिए उसकी पोजीशन एक डगमगा गई। क्यों? बिकॉज अदर कंपनी स्टार्टेड सेलिंग राइस ऑन क्रेडिट। जो दूसरी कंपनी थी अब उन्होंने बेचना शुरू कर दिया ऑन क्रेडिट पे। ठीक है, बट द मैनेजर ऑफ सुपर फाइन लिमिटेड कॉन्टिन्यू विद देयर ओल्ड पॉलिसी एंड प्लान। उन्होंने फिर भी अपने प्लान पॉलिसी में कोई चेंज नहीं करा, वो अपनी पुरानी वाली पॉलिसी ही चलाए जा रहे थे। ठीक है, दिस लेड टू डिक्लाइन इन सेल्स ऑफ सुपर फाइन लिमिटेड। ऑब्वियसली बात है, जहां लोगों को ज्यादा फायदा दिखेगा, उनको क्रेडिट पे भी मिल रही है, तो वो उसी के पास जाएंगे, राइट। अब लिमिटेशंस बताओ क्या लिमिटेशंस हैं। तो यहीं से पता चल गया कि भाई उसने अपने प्लान्स, मैनेजर डज कंटिन्यू विद देयर ओल्ड पॉलिसी एंड प्लान्स। तो कौन सी लिमिटेशन आ गई प्लानिंग की, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। ठीक है, इस पॉइंट से तो हमारे को यही पता चल गया, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, जिसमें कि मैंने यही एक्सप्लेन किया था कि जरूरी नहीं है जो प्लान हमारे फ्यूचर पास्ट में काम आए थे वो यहाँ फ्यूचर में भी चलेंगे, जरूरी तो नहीं है ना। दैट्स वाई यहाँ पे तो वो क्या कर रहा है, फ्यूचर जो पास्ट में उसने प्लान्स फॉलो करे थे वो फ्यूचर आगे भी यहीं पे वो फॉलो कर रहा है। तो जरूरी नहीं है कि जो पास्ट में सही था वो यहाँ पे भी सही हो, मे बी प्लान्स को चेंज करना पड़ सकता है, लेकिन उसने कोई प्लान चेंज नहीं करे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट लिमिटेशन तो यही आ गई, डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। सेकेंड हम कह सकते हैं इसके अकॉर्डिंग दैट प्लानिंग डज नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरमेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, एनवायरमेंट चेंज हो गया। पहले क्या होता था, कैश में लोग डील कर लेते थे, लेकिन अब जैसे ही एनवायरमेंट चेंज हुआ, एक और नई कंपनी स्टार्ट होगी जिसने क्रेडिट पे बेचना शुरू कर दिया, तो एनवायरमेंट चेंज हो गया। दैट्स वाई दूसरी लिमिटेशन आ गई, प्लानिंग डज नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरमेंट।
दो लिमिटेशन थी इसमें, डज नॉट गारंटी सक्सेस, कि जरूरी नहीं है जो पास्ट में हमने प्लान्स फॉलो करे थे वो आज भी प्रेजेंट में भी वही चेंज है, हमें चेंज करना पड़ सकता है, ठीक है। और डज नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरमेंट, डायनामिक को हम एक्सप्लेन करेंगे, दैट मीन्स दैट इट कीप्स ऑन चेंजिंग, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दो, दैट्स इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे स्पेस नहीं था तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या है बच्चे कि भाई आइडेंटिफाई द प्लान्स डिस्कस्ड बाय द कंपनी फ्लिपकार्ट, कि कौन कौन से प्लान फॉलो करे हैं वो हमें बताना है, क्वेश्चन ये है, ठीक है। अब इतनी बड़ा क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे, ओके। So start. Flipkart, an e-commerce company registered in Singapore but has its headquarters in Bangalore. Company seeks to increase traffic on their site. मतलब कंपनी चाह रही है कि मेरा जो है हमारी जो सेल्स इंक्रीज हो बाय एडिंग मोर प्रोडक्ट्स। तो कंपनी सीख से लेकर यहाँ सेल्स तक हमें एक प्लान समझ आता है, दैट इज ऑब्जेक्टिव, कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, to increase the sales by clicking on their products, by adding all more products, ठीक है, ये उनका ऑब्जेक्टिव होगा। तो पहला प्लान हमें समझ आ गया, हमसे लाइन भी पूछी है तो कौन सी लाइन से पता चल रहा है, कंपनी से लेकर सेल्स तक हमारा कौन सा प्लान है, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट, इट वॉज फर्स्ट कंपनी टू ऑफर कैश ऑन डिलीवरी, बिफोर दिस कंपनी स्कैन दी एनवायरमेंट एलोकेट ह्यूज फंड, मतलब वो कैश ऑन डिलीवरी फैकल्टी हमारे को प्रोवाइड करती है और उसके लिए वो क्या करती है भाई, पहले एनवायरमेंट को देखेगी और ह्यूज फंड प्रोवाइड करेगी। तो ये उनकी क्या हो गई, स्ट्रेटेजी आ गई ना, कि उन्होंने कैसे कैसे अपने ऑब्जेक्टिव को फॉलो करना है, ये उनकी स्ट्रेटेजी है, एक ब्लूप्रिंट एक तरह से, ओके। तो ऑफर से लेकर ह्यूज फंड तक हम कह सकते हैं स्ट्रेटेजी, ठीक है। देन कंपनी ऑफर इन जनरल 2 वीक रिटर्न ऑप्शन, ये 2 वीक रिटर्न ऑप्शन क्या है, ये उन कंपनी की पॉलिसी है भाई, हमारी पॉलिसी ये कि हम 2 वीक तो तुम्हें रिटर्न का ऑप्शन देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पॉलिसी में आ जाएगा। फंड तक हमारे पास क्या था, स्ट्रेटेजी, देन उसके बाद द कंपनी से लेकर 2 वीक ऑप्शन तक ये हमारी क्या हो जाएगी, पॉलिसी हो जाएगी, ठीक है। तो 3 प्लान अभी तक समझ आ गए हैं, कंपनी सीख से लेकर सेल्स तक ऑब्जेक्टिव समझ आया, फिर कंपनी ऑफर से लेकर फंड तक स्ट्रेटेजी समझ आया कि कैसे कैसे प्लान को हम इंप्लीमेंट करेंगे। देन थर्ड, कंपनी ऑफर इन जनरल 2 वीक रिटर्न ऑप्शन, इस लाइन से चलता है कि भाई ये कंपनी की पॉलिसी है, ठीक है। आगे देखते हैं और कौन से प्लान आ रहे हैं। आफ्टर रिसीविंग ऑर्डर कंपनी फॉलो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप, ये तो हमारे को सीधा ही बहुत बता रखा है, क्रोनोलॉजिकल एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप, ये हमने किस में पढ़ा था, प्रोसीजर में। प्रोसीजर की स्टार्टिंग यही थी, इट इज अ क्रोनोलॉजिकल, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, राइट। तो ये क्या हो गया, एक प्रोसीजर। नेक्स्ट प्लान हमारा आ गया प्रोसीजर। फिर उसके बाद डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, फैकल्टी प्रोवाइडेड है, ऑप्शंस प्रोवाइडेड है, एंड कंपनी स्पेंड 50 करोड़ ऑन एडवर्टीजमेंट, कंपनी स्पेंड कर रही है 50 करोड़, तो ये कंपनी का क्या हो जाएगा, बजट, की हमारा इतना बजट है 50 करोड़ का, ठीक है। इस लाइन से हमारा पता चल गया बजट, दैट्स इट। अब कुछ 1 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे पास है। फर्स्ट इज कंपनी नीड्स अ डिटेल प्लान फॉर न्यू प्रोजेक्ट, एक उनका न्यू प्रोजेक्ट है उसका उनको डिटेल प्लान चाहिए कि क्या कैसे कैसे होएगा। प्लान प्रोजेक्ट क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ शॉपिंग मॉल। अब बताओ कि कौन सा प्लान यहाँ पे लग रहा है, प्लानिंग का कौन सा प्लान यहाँ पे आ रहा है। तो हमने ये कहाँ पढ़ा था, डिटेल प्लान, एक डिटेल स्टेटमेंट चाहिए होती है, ये सब हमने पढ़ा था प्रोग्राम में, याद करो। तो प्रोग्राम में हमने यही बताया था, इट इज अ डिटेल्ड स्टेटमेंट ऑफ अ प्रोग्राम, डिटेल्ड स्टेटमेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट, राइट। तो यहाँ पे भी तो यही दिया, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन विच टाइप ऑफ प्लान सीक्वेंसेस टू परफॉर्म अ जॉब, एक प्रॉपर सीक्वेंस में हम फॉलो करते हैं, प्रॉपर स्टेप्स बाय स्टेप चलते हैं, दैट इज प्रोसीजर, राइट। Next, which plan suggests action and non-action of employee, means what to do and what not to do, क्या करना है क्या नहीं करना, तो ये कौन बताता है, रूल्स, राइट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नो स्मोकिंग, दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड विद विच प्लान, भाई स्मोकिंग नहीं करनी, तो ये भी क्या है, रूल है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपको एक स्टेटमेंट गिवन है बच्चे, एंड यू हैव टू टेल वेदर दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट. इफ यस देन ऑल्सो गिव रीजन, इफ नो देन ऑल्सो गिव रीजन. ओके, सो देखते हैं क्या स्टेटमेंट है. नो एंटरप्राइज कैन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव विदाउट सिस्टमेटिक प्लानिंग. कि कोई भी एंटरप्राइज अपने ऑब्जेक्टिव को तब तक अचीव नहीं कर सकता जब तक उसने एक सिस्टमेटिक प्लानिंग, अच्छे से प्लानिंग नहीं कर सकती. सो डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट और नॉट? गिव रीजन. क्या लगता है ये स्टेटमेंट गलत है या सही है? ऑब्वियस सी बात है, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ट्रू है ये. व्हाई सो? आई डू अग्री विद दिस स्टेटमेंट दैट all other functions of management performed after the planning process. राइट, प्लानिंग के बाद ही बाकी सारे फंक्शंस हम परफॉर्म कर सकते हैं. अगर कोई प्लानिंग ही नहीं है तो बाकी फंक्शंस भी परफॉर्म नहीं हो पाएंगे. प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन. राइट, इसमें फिर आप पहले तो यस आई डू एग्री कर देंगे, फिर प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ये डिफाइन कर दीजिए, ऑल अदर फंक्शन ये लाइन लिख दीजिए. उसके बाद आप प्लानिंग की कुछ इंपॉर्टेंस बताएंगे. इसमें 2-3 आप इंपॉर्टेंस बता दीजिए, डिफाइन कर दीजिए इंपॉर्टेंस को 1-2 पॉइंट में. आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग कंप्लीट. इंपॉर्टेंस में बता सकते हैं प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शंस, रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी, रिड्यूसेस ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क्स. राइट, तो ये कुछ इंपॉर्टेंस में आ जाएगी. नाउ क्वेश्चन नंबर 9, हमसे पूछा गया है नेम द स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस. अब हमारा माइंड सिर्फ कहाँ चलेगा? प्रोसेस, प्लानिंग का कौन सा स्टेप है, कौन सा प्रोसेस में यूज किया जाता है स्टेप, हम सिर्फ उसी को देखेंगे. ना कोई इंपॉर्टेंस हमारे दिमाग में आएगी, ठीक है, ना लिमिटेशंस आएगी, सिर्फ हमारे वो स्टेप्स ही चलेंगे माइंड में. ओके, तो देखते हैं. ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, एक्सपर्ट्स इन फील्ड ऑफ बिजनेस स्टार्टेड एनालाइजिंग एंड फोरकास्टिंग इट्स इम्पैक्ट. जैसे जीएसटी आया तो लोगों ने फोरकास्ट करना शुरू कर दिया, क्या इम्पैक्ट होगा उसका इंडस्ट्रीज पे, उस सबको सर्च करना जरूर शुरू कर दिया. विवेक एंड एस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन अटेंडेड सेमिनार्स, उसने वेरियस सेमिनार्स अटेंड करे और इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए. ही वांटेड टू यूज दिस फोरकास्ट टू रिड्यूस अनसर्टेनिटी इन फ्यूचर. बताओ कौन सा स्टेप है इस पूरे प्रोसेस में? तो भाई सबसे वेरी फर्स्ट स्टेप हमारा जो आता है हमारे पास, दैट इज डेवलपिंग प्रीमाइसेस. हमने एक स्टेप पढ़ा था प्लानिंग प्रोसेस में, डेवलपिंग प्रीमाइसेस मींस मेकिंग अजम्पशंस रिगार्डिंग फ्यूचर. ठीक है, अपने पास एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हम फ्यूचर के लिए अजम्पशंस बनाते हैं, दैट इज डेवलपिंग प्रीमाइसेस. तो इस क्वेश्चन में भी तो हम यही कर रहे हैं, अपने फोरकास्ट कर रहे हैं, पहले हम अजम्पशंस का लेके आ रहे हैं, ठीक है, ताकि फ्यूचर में रिस्क रिड्यूस हो सके. तो सेकेंड स्टेप इन्वॉल्व हो रहा है इसमें, दैट इज डेवलपिंग प्रीमाइसेस. Okay, next is name type of plan which serves as guide for overall business. ये 1 मार्क के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है. and define end result. ऐसा कौन सा टाइप ऑफ प्लान है जो हमारे को गाइड करता है ओवरऑल बिजनेस के अकॉर्डिंग, कैसे हमारे को चलाना है, क्या हमारा मेन पर्पस है, ठीक है, और डिफाइन करता है एंड रिजल्ट. सो आंसर इज व्हाट? क्या सोचना है इसमें? ऑब्जेक्टिव. ठीक है, मैंने जब जितनी बार भी ऑब्जेक्टिव का जिक्र किया, मैंने सबसे पहले डेफिनेशन यही बताई थी, ऑब्जेक्टिव आर दी एंड रिजल्ट. ऑब्जेक्टिव आर दी एंड रिजल्ट टूवर्ड्स विच एनी एक्टिविटी इज डायरेक्टेड. तो यहाँ पे भी कुछ एंड रिजल्ट बोला है, ठीक है. दे टेल अस, दे गिव अस फुल गाइड, एक्ट एज अ गाइड ओवरऑल बिजनेस. तो यही तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है. दैट्स इट फॉर टुडे. इसी के साथ हमारा प्लानिंग के कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ओवर. आई होप यू लाइक इट. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.